एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमने जुमे को बिल पास किए थे सेनेट के मेंबरान, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, उस पे बेसिक हमारा मकसद ये था कि सेनेट के जो मेंबरान का और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का बिल है उसको नेशनल असेंबली का ये एक एक्ट था, इसको अलग कर दिया जाए। अब इसमें कुछ हमारे दोस्तों ने जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने बड़ा चढ़ा के इस तरह पेश कर दिया है जैसे कि अरबों रुपए का इस पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे या इस गरीब मुल्क पे बोझ पड़ गया है। मैं ये वाज़े तौर पे बता दूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ₹1 का भी इंक्रीज़ न बजट में किया है और न इसके बिल की अलग होने से किसी भी किस्म का सेनेट ऑफ पाकिस्तान या बजट पे कोई भी फर्क पड़ेगा या एक्स्ट्रा एक आने का भी एक्स्ट्रा बजट का फर्क नहीं पड़ेगा। जो बजट पहले था वही हैं, जो अलाउंसेस मिल रहे थे सेनेट के मेंबरान को वो ऑलरेडी मिल रहे थे, उसको मैंने सिर्फ एक्ट में रेक्टिफाई करके ठीक करने की कोशिश की है। तो ये सब कुछ पहले से मिल रहा था, सिर्फ चेयरमैन सेनेट को नहीं, सिर्फ डिप्टी चेयरमैन सेनेट को नहीं, तमाम सेनेटर्स को, और अब एक बिल के ज़रिए इसको एक कानूनी हैसियत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आगे चल के चेयरमैन सेनेट साहब ने कुछ मज़ीद तफसीलात भी बताई हैं, जस्टिफाई किया, ज़रा वो भी सुन लें। पहले लिखा था जी कि जो चेयरमैन ऑफिस है उसका मंथली ₹6000 होगा, चाय का या मेहमान आएंगे उनका खर्चा उसके ऑफिस का। मैंने उसको 75 में अगर ₹6000 था महीने का, आज के हिसाब से उसको ठीक करने की, कल को कोई चेयरमैन आता है, मेहमान आते हैं, जरूरत पड़ सकता है, उसको हमने ₹50,000 कर लिया था। जनाब लिखा था कि जी चेयरमैन सेनेट अगर अपने घर में रहेगा, जाती घर में, उसको ₹1,00,000 किराया मिलेगा। कल को अगर कोई चेयरमैन सेनेट है वो अपने घर में रहना चाहता है तो उसका किराया हमने ₹2.5 लाख किया। अब आप बताएं इस्लामाबाद में ₹2.5 में आजकल कोई रह कर तो दिखाए। हमने तो उसको भी 2.5 लाख कर दिया, उसमें भी कोई नहीं रह सकता। घर जब चेयरमैन सेनेट का घर फर्निश होगा, अगर वो प्राइवेट किसी घर में रहेगा तो ₹50,000 में फर्निश करेगा। उसको हमने इंक्रीज करके 2.5 मिलियन के, जो एक बेड नहीं मिलता है आज तक, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रहे हैं। अब वो बातें मैंने ख़त्म कर दी जो हम डर के, चोरी चुप के वो नहीं करते थे। मैंने इसमें वो सारी बातें डाली हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आज तक एक टीएडीए नहीं लिया है। वो कह रहे हैं कि मैंने वो बातें इस बिल में डाली हैं जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ताज हैदर साहब, ये आप बताइए कि बिल जो है ये मंजूर हो चुका, सिवाय 1-2 सेनेटर्स के सब ने इसकी हमायत में वोट दिया। अब आपकी पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों की जो क़यादत है वो इस बिल की मुखालफत कर रही है। तो क्या आप ये तस्लीम करेंगे कि ये आप लोगों से गलती हो गई? देखिए, ये पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि फ़िलहाल जो माशी हालात हैं उसके अंदर हम किसी किस्म का मज़ीद सहूलत या हम नहीं डालना चाहते पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट को तो कुर्बानी देनी चाहिए बजाय इसके कि सहूलत। पहली बात ये है। जी हाँ, 6-7 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, उसके लिए ये है कि मुनासिब वक्त पे जब माशी हालात बेहतर हों तब उसको देखा जा सकता है कि बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। जहाँ तक इस बिल को पास करने की बात है, ये हमारा तरीक़ाकार गलत था। इसमें हमने एतमाद पे सब ने ब्लैंक पेपर्स थे, उस पे दस्तखत लिए, ये तरीक़ाकार हो गया है। आइंदा से बिल्कुल जब तक बिल सामने नहीं होगा, हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी उस पर बात नहीं करेगी और लेजिस्लेटिव कमेटी जो है उसके अंदर मुनासिब तरमीम जो भी हैं वो करने के बाद, उसके बाद फिर हम जो हैं वो आगे जाएंगे। ये एक हमने गलत एतमाद किया कि हाँ वो ठीक है, वो मतलब जैसे 30 सेनेटर्स ने दस्तखत किए तो 31वें ने भी दस्तखत कर दिए, और बजाय, और वो बिल जो था वो बमुश्किल 2.5 मिनट हमारे सामने रहा और 2.5 मिनट में 7 पेज जो है वो नहीं पढ़े जा सकते। तो जहाँ तक इस गलती का ताल्लुक़ है, जी हाँ, खुले दिल से ये गलती तस्लीम करनी चाहिए कि जब तक कि तफसीली पढ़ ना लिया जाए, जब तक कि लेजिस्लेटिव कमेटी उसे वेट ना कर ले,
उसमें वो ना करे, उस वक्त तक हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये कि पार्टी का मौक़िफ़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है कि ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। जहाँ तक इसको दुरुस्त करने का ताल्लुक़ है, तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में इसको रिपील करने का बिल 3-4 लाइन का होगा, वो हम डाल देंगे। अच्छा, रिपील करने का बिल आप डाल देंगे। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ साहब, आपकी जी, ये पार्टी, मुझे अभी बताएं। आपकी पार्टी ने इस पे कोई डिस्कशन की है? कोई पार्टी के सदर के साथ आपकी बात हुई? जी, मैं ऑफिशियली पार्टी लाइन इस बिल पे देना चाहता हूँ कि इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एक तो ये सरकारी बिल नहीं था, ये जो आप पार्टी लाइन दे रहे हैं, ये पार्टी के नए सदर की मंजूरी से दे रहे हैं? मैं क्योंकि नए 6 अहदेदारों में मैं भी इलेक्ट हुआ हूँ एज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी तौर पे, तो मैं ये बिल्कुल सदर की मंजूरी के साथ आपको ये ऑफिशियली बता रहा हूँ पार्टी की तरफ से कि इस बिल की सपोर्ट नहीं की जा सकती, ना ही की जाएगी। और मेरी अपनी राय में ये जुल्म अजीम है। जुल्म अजीम मैं क्यों कहता हूँ? 100 आप इसकी वो वजूहात पेश कर दें, आप बहाने कर लें। मीर साहब, मुझे ये बताइए कि ट्रैवल अब्रॉड और ट्रैवल इन पाकिस्तान, प्राइवेट जेट, चार्टर्ड जेट, सरकारी जेट, कमर्शियल जेट, 4 फैमिली मेम्बर्स को उस पर ले जाने की इजाज़त, ये कौन सी मरात हैं जो ऑलरेडी मौजूद थी, जिसको कहा जा रहा है कि जी ये मरात हमें पहले ही मिल रही थी तो ये हम अवेल करना चाहते हैं? इस लॉ के अंदर लिखा है, आप पढ़ें कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहेंगे तो कोई भी एयर क्लब, पाकिस्तान की फोर्सेस का जेट, सूबाई या वफाकी हुकूमत का जेट या कमर्शियल एयरलाइनर आप इस्तेमाल कर सकेंगे, और प्राइवेट जेट की सूरत में 4 फैमिली मेम्बर्स को साथ ले जा सकेंगे। यानी अब ये फैमिली मेम्बर्स की भी इंटाइटलमेंट हमें ये बिल बताएंगे कि जी वो उन्होंने किस शहाना तरीके से ट्रैवल करना है। मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको डिप्टी हेड ऑफ स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटस दिया जाएगा, जो कि ओहदा एग्जिस्ट नहीं करता। मीर साहब, क्या हम एज अ कौम अफोर्ड करते हैं? रिटायर्ड चेयरमैन को 12 चाहिए मुलाजिम सर्वेंट्स, उसने क्रिकेट खेलनी, 11 की टीम आप कह रहे हैं चाहिए, वो ऑलरेडी उनके पास हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रिटायर्ड चेयरमैन जो 3 साल के लिए चेयरमैन रहा हो, वो घर जाते हुए 12 नौकर लेके जाता है। कंफर्म करके बता रहा हूँ कि तमाम चेयरमैन सेनेट साहिबान जो हैं उनके पास ऑलरेडी ये मरात हैं, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने खुद इसका इतराफ़ किया फ्लोर ऑफ द सेनेट पे। अब देखिए ना, 12 मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका गुजर बसर, और स्पेशली सारे वेल टू डू लोग, आपकी बात दुरुस्त है, बड़े कम लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस ओहदे तक पहुँचते हैं, उनको भी मैक्सिमम 2 या 3 सर्वेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। मेडिकल, फैमिली का मेडिकल, विडो का मेडिकल, बच्चों का मेडिकल। तो मैं हैरान हूँ कि इस कानून साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई, और मुझे अफसोस है और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे पार्टी के सेनेटर्स ने भी इस पर दस्तखत किए, उनको नहीं करने चाहिए थे। ये बिल एक जुल्म अजीम है और इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जाए। अच्छा,